बाबा आप यहाँ सारी रात रुकोगे और आपके अलावा कोई है नहीं, कोई नहीं है, तो आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। किस बात का डर? जो डर गया सो मर गया, डर सकते नहीं है बिल्कुल। हमने यहाँ तक कि मसानों के ऊपर शमशान में, कुल्ली शमशान घाट के ऊपर में हमने रोटियाँ पका के खाई है, बोलो। लेकिन जीव जंतु भी इस प्रकार के आते हैं, वो बेचारे मिल के चले जाते, जैसे कि हमको मिलने आए हो, जैसे आप आए हैं। अच्छा बाबा, हाँ, कोई सांप वगैरह कभी मिला है आपको रात में? बहुत बार यहाँ पे मिले मेरे को। झूले लगते थे जब भी मिले, अब नहीं लगता है तो अभी भी आते हैं, रेंगते हुए जाते हैं, खड़े भी रहते हैं, चेहरा भी देखते हैं, हम हाथ जोड़ देते हैं तो चले जाते हैं। इस प्रांगण में 2-3 जोड़े रहते हैं, अजगर वगैरह भी रहते हैं, लेकिन किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आज तक। वो अपनी दृष्टि से घूमते, हम अपनी दृष्टि से। अब तुम जानबूझ के छेड़ोगे तो फिर तो डसेगा बगैर मानेगा नहीं। बिल्कुल। किसी चीज़ जीव जंतु को छेड़ना क्या? बाबा बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जैसे कि बांग्लादेश- आपको पता है अभी वहाँ किस तरीके भाई से देखो, हिंदुओं पे जो हमले कुछ हो रहे होता हैं। है हम कहीं देख तो पाते नहीं, चल फिर सकते नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, कभी हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्यों? अब हिंदू मात्र नाम के हिंदू रह गए हैं, उनको एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। जितना एकजुटता साबित करके दिखाएंगे, इनका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे जब तक ये माहौल सुधर नहीं सकता है। जी, हिंदुओं में वो ख़त्म होएगी जब इनका अंदर में एकजुटता होने की भावना जागृत होगी, उस लड़ने की क्षमता पैदा होगी। और हमारी तरफ से तो हमारा ख्याल तो इतना ही है कि इसका ठोस कदम मंत्रियों ने उठाना चाहिए, जो आज का शासन चलाने वाली सरकार से। पीछे का जो हमारा इतिहास रहा है हाँ। वो यही रहा है कि फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों का है, अंग्रेजों फूट का ही डालो रहा। राज करो, ये और अंग्रेजों से चला है। मुगलों ने भी यही काम किया था, आपस और में राजपूतों को लड़वाया वो था। क्या था? वो कौन थे? वो भी बाहर से आए बाहर थे, से आए थे। वो कोई इंडिया में तो पैदा नहीं हुआ था, बिल्कुल। वो भी तो बाहर से ही आए थे। यहाँ ये तो अपना सनातन धर्म ही तो था शुरू से ही। देखा जाए, आप भागवत कथा देखोगे, सुनोगे तो इसके अंदर में आपको पता चलेगा यहाँ पे मुसलमान नामे नहीं था। बिल्कुल। और एक कलयुग की एंट्री होते ही सीधा मुसलमान भी घुसे, ईसाई भी आए, सभी आए, सब ने अपनी अपनी जगह बनाई और आजकल हावी हो रहे हिंदू पे। और हिंदू नर्वस, हिंदू को नशे की तोड़ में तोड़ दिया, मुंह माया के जाल में डाल के तोड़ दिया, पैसे की लालच दे के तोड़ दिया, हर प्रकार से तोड़ने की कोशिशें की हर मजहबों ने मिलकर। अभी इस वक्त ऐसा है कि सबको एकजुटता होने के लिए होना ही पड़ेगा, जब ही हिंदुत्व बचेगा। नहीं तो अब तो मामूली से हिंदू रह गए, बोलेगा मैं अपना देखूंगा, मैं अपना देखूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा बाबा, एक सुंदर सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किस नज़र से देखते हैं अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता, या कभी किसी मुगल का यहाँ अगर हमला ना हुआ होता तो हमारा हिंदू राष्ट्र मतलब होता, तो किस सुंदर जो एक छवि बनती है दिमाग में, वो आपके दिमाग में कैसे बनती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप कैसे सोचते हो उस छवि हम को? उस, अगर मानो यहाँ पे कोई और धर्म मजहब जैसा ना होता, सिर्फ हिंदू ही होते, तो मैं कहता हूँ आज विश्व का महानतम देश होता। विश्व के अंदर में इसकी पूजा करते लोग बाग, क्योंकि बाहरी स्वतंत्र ने आके तो तुम्हारे रामायण, हमारी पढ़ाई की किताबों में से रामायण और महाभारत की किताबें हटा दी थी, कहानियाँ हटा दी थी। बोधप्रद कहानियाँ हटाने से जो पढ़ाने वाले टीचर ने ये चीज़ों को नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट लॉर्ड क्लाइव आ गया, यस नो वेरी गुड वाला, समझे न? बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ कि आज की जनरेशन के अंदर में वही बातें आई है जो आचार मान सम्मान, गुरु लोगों से किस प्रकार बात करना, माँ बाप से कैसे बात करना, उनके साथ कैसा व्यवहार रखना, सब भूल गए। क्यों? जो बचपन से उनको जो शिक्षा मिलती थी वो तो बंद हो गई पाठ्यक्रम के अंदर में। ये हटाने वाला ही सबसे बड़ा चीज़ है, ये हटाना नहीं चाहिए था इनको। किसी न किसी माध्यम से कोई सामाजिक इतिहास के अंदर में पढ़ाया जाता था, गुरु और टीचर लोग भी तुम्हारे अच्छी तरह से पढ़ाते थे कि मान सम्मान कैसे करना चाहिए, किससे किस प्रकार आचार विचार व्यवहार सब समझाते थे। और आजकल वो एक चीज़ ही नहीं है। गांधी जी ने डंडा उठाया और तुम्हारे लॉर्ड क्लाइव ने तलवार उठाई,
दोनों एक हो गए, फिर आपस में फूट डालो, राज करो वाली नीति अपनाई। बिल्कुल इससे सही। विशेष कुछ नहीं बोलूँगा। को पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, जो हम्म, दिमाग में आया वही बोला है, ज़्यादा